हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल शेयर डेप्थ। व्यूअर्स, आमतौर पर क्या होता है कि जब हम लोगों को आपस में स्टॉक मार्केट की बात करते हुए सुनते हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मार्केट के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि ABC कोई पर्सन थे, उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया और उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया और आज वो रोड पर आ गए हैं, उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये बात सही है? क्या मार्केट में सच में पैसा नहीं बनता है? क्या मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है? अगर हमसे कोई पूछे तो जवाब है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपके पास एक कार है पर आपको कार चलाना नहीं आता और फिर भी आप उस कार को लेकर भरी रोड पे निकलेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा आप सब जानते हैं। आपका एक्सीडेंट होना लगभग तय है। उसी तरह से अगर आप मार्केट में बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस होना तय है। पर ज़्यादातर लोग दूसरों के भरोसे मार्केट में पैसा लगा देते हैं, जिससे बाद में उन्हें बड़ा लॉस होता है। फिर बाद में उनसे पूछो कि ये शेयर क्यों बाय किया था, तो उनका जवाब होता है कि टीवी पे बताया था तो ले लिया, किसी ने कहा था तो ले लिया, या और भी इसी तरह की और सब बातें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि वो कौन कौन से नियम हैं या बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप किसी शेयर को बाय कर सकते हैं, जिससे आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए, फिर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाइए। तो आइए देखते हैं कि वो नियम क्या हैं, वो कौन से नियम हैं या वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकते हैं। सबसे पहला नियम है कि जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जिस कंपनी का शेयर आप बाय कर रहे हैं वो कंपनी क्या बिजनेस करती है। क्या वो कंपनी इस लायक है कि आप उस कंपनी के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एक लंबे समय तक रख सकते हैं? क्या उस कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि वो लगातार ग्रोथ करता रहेगा? और क्या उस कंपनी का बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस है? अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर रखते हैं जिसका बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब तक कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और सब कुछ ठीक रहता है, तब तक हमें उस कंपनी से निकलना नहीं है, बल्कि उस कंपनी के पूरे प्रॉफिट को एंजॉय करना है। इसी लिस्ट में दूसरा हमारा पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। व्यूअर्स, जब भी हम किसी शेयर को बाय करते हैं तो जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। व्यूअर्स, टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रॉपर वीडियो हम लोग अलग से लेकर भी आएंगे, जिससे आप लोगों को सरल भाषा में टेक्निकल एनालिसिस समझाने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते कहाँ हैं और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। व्यूअर्स, हम टेक्निकल एनालिसिस शेयर के चार्ट पर करते हैं, जैसे कि शेयर कहाँ से ऊपर गया था, कहाँ से नीचे गिरा है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारे टर्म्स हम आगे आने वाले अपने वीडियोस में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसी लिस्ट में हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। व्यूअर्स, किसी कंपनी का शेयर बाय करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मार्केट में बैठे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पे फंडामेंटल एनालिस्ट हायर करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी की सेल कितनी है,
कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और भी बहुत कुछ, जिसे आप गूगल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का ब्रीफ वीडियो आपको हमारे चैनल पे बहुत जल्दी मिलेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मार्केट ट्रेंड। व्यूअर्स, किसी भी शेयर को बाय करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरी चीज़ कि ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड क्या है। फिर हम आते हैं उस कंपनी के शेयर पे जिस कंपनी का शेयर हमको बाय करना है। हमेशा याद रखिए कि हमें कभी भी कोई गिरता हुआ शेयर बाय नहीं करना है, क्योंकि कोई शेयर कितना गिरेगा या कब तक गिरेगा ये बात किसी को पता नहीं होती। तो हमें मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी कहा जाता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कभी भी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यूअर्स, हमारा अगला पॉइंट है वो है फ्यूचर ऑफ द कंपनी, कि हम जिस कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। क्या वो कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिससे आगे आने वाले सालों में वो मार्केट में बनी रह पाएगी। क्या उस कंपनी के पास कोई ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं जिससे वो कंपनी अपने कंपटीटर्स को आगे टक्कर दे पाएगी। क्या वो कंपनी कोई ऐसा काम करती है जिससे उसकी सेल आने वाले सालों में लगातार बढ़ती रहेगी। हालांकि किसी के लिए भी आने वाले फ्यूचर को देखना पॉसिबल नहीं है, पर वर्तमान समय को देखकर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले 2-3 सालों में कंपनी का बिजनेस रहेगा या नहीं रहेगा, या उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ठीक है, आगे जो अगला पॉइंट है वो है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मार्केट में हमेशा अलग अलग शेयरों में इन्वेस्ट करें। याद रखें, कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक ही शेयर में नहीं लगाना है। उसका कारण ये है कि अगर सपोज़ कोई 1 या 2 शेयर गिरते हैं या उनकी ग्रोथ में कोई कमी होती है, तो बाकी दूसरे सेक्टर के शेयर या जो अन्य शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं वो उस लॉस को संभाल लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो में कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक ही शेयर में या किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारे पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनी के और अलग अलग सेक्टर्स के शेयर होने चाहिए, जिससे हमें लॉस होने की संभावना कम रहती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारे इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बने रह पाएंगे। और हमारी जो एक छोटी सी कोशिश है कि आपको कुछ सिखा सकें, इस सिलसिले में आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको ऐसे ही और लर्निंग वीडियोस चाहिए और आप मार्केट को सीखना चाहते हैं तो अपने चैनल शेयर डेप्थ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।